अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शार्प मार्ट अकेडमी। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर जो है जायज़ा मशक 3 है, मैथ 9, इसका सवाल नंबर 6 है। ये जो है इसके 3 जुज़ हैं, ठीक है। तीनों जुज़ में 3-3 सेट दिए हुए हैं और इनसे हमने ये चार खासियतें जो हैं इनको प्रूव करना है। यूनियन खासियत तलाज़ुम करना है, तकाते खासियत तलाज़ुम करना है, यूनियन की तकाते पर खासियत तकसीमी और तकाते की यूनियन पर खासियत तकसीमी। ये 4 खसूसियात जो है उनको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं यूनियन की खासियत तलाज़ुम। यूनियन की खासियत तलाज़ुम क्या है कि ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसे कहते हैं यूनियन की खासियत तलाज़ुम। तो ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो इसमें क्या करेंगे, हम ए को एज इट इज लिख दें क्योंकि इसकी वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। आगे ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट डालें। उसके बाद है बी यूनियन सी। तो हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे। किसकी वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास है 3 4 5 6 7 8। 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बी की। इसके बाद क्या, यूनियन। यहां पे क्या डालेंगे, यूनियन। फिर आगे क्या लिखेंगे, ये ब्रैकेट जरा सही करके डाल लेते हैं। आगे है सी। सी की वैल्यू हमारे पास ये है 5 6 7 8 10। 5 6 7 9 10। 5 6 7 9 10 8 इसमें नहीं है, ब्रैकेट क्लोज होगी। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए यूनियन, ठीक है जी। ब्रैकेट में एक यूनियन है, तो यूनियन में क्या करते हैं, मिला के लिखते हैं। क्या करते हैं, मिला के लिखते हैं। तो उससे पहले हमें यहाँ पे ए की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ए की वैल्यू भी लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4। 1 2 3 4 यूनियन, इनको मिला के लिखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 से 10 तक आ गए। अब फिर यूनियन है, यूनियन मिला के लिखेंगे। ये 1 2 3 4 हो, 3 4 5 6 7 8 9 10 है, यानी 1 से लेकर 10 तक सारे हो जाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई। अब हम क्या हल करेंगे, राइट हैंड साइड। क्या हल करेंगे, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये वाली ए यूनियन बी, ये ब्रैकेट है, और फिर आगे क्या, यूनियन सी है। तो इसमें पहले क्या करेंगे, ये ब्रैकेट डालेंगे। ए की वैल्यू है 1 2 3 4। यूनियन बी, बी की वैल्यू हमारे पास ये है 3 से लेके 8 तक है। 3 4 5 6 7 8, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यूनियन सी की वैल्यू नेक्स्ट टाइम जरूरत है, नेक्स्ट टाइम हम दर्ज कर लेंगे। अब यूनियन मिला के लिखना है। ये 1 से 4 तक है, ये 3 से 8 तक है, यानी 1 से 8 तक सारे लिखे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनियन सी, सी की वैल्यू है 5 6 7 9 10। 5 है, 6 है, 7 है, 9 है और 10 है। तो यूनियन में क्या करते हैं, फिर मिला के लिखते हैं। तो सारे मिला के लिखेंगे। ये 1 से 8 तक है, वो 9 10 उसमें 5 से 7 भी है, 5 7 इसमें भी है, इसे एक बार लिखेंगे। 9 10 7 शामिल हो जाएगा। तो ये कहां से तक लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये लिखा जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा राइट हैंड साइड हल हो गई। तो इसको हम रिजल्ट 1 का नाम देते हैं, इसको रिजल्ट 2 का नाम देते हैं। यहां पे लिखते हैं नतायज 1 और 2 की रूह से। नतायज 1 और 2 की रूह से क्या है,
कि ये इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड का जवाब और राइट हैंड साइड का जवाब जो है दोनों इक्वल हैं, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ये थी यूनियन की खासियत तलाज़म। अब हम मूव करते हैं तकाते खासियत तलाज़म पर। तकाते खासियत तलाज़म भी उससे मिलती जुलती है, वही है ए तकाते बी तकाते सी इज इक्वल टू ए तकाते बी तकाते सी। वहां पे यूनियन था, यहाँ पे क्या है, तकाते है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए तकाते फिर ब्रैकेट है बी तकाते सी। तकाते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो ए की वैल्यू हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़ेगी। तकाते फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे, बी की वैल्यू हमारे पास है 3 से लेके 8 तक है, 3 4 5 6 7 8। फिर तकाते फिर आगे सी की वैल्यू हमारे पास है 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 और 10, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब यहां पे हम ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 1 से 4 तक है, 1 2 3 4 है। अब तकाते में क्या करते हैं, कॉमन लिखते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर तकाते हैं, जो कॉमन क्या कॉमन है, कॉमन होता है दोनों में हो। 3 इसमें है उसमें नहीं है लिखा जाएगा, 4 उसमें नहीं है लिखा जाएगा, 5 दोनों में है, 6 दोनों में है, 7 दोनों में है, इसमें 8 उसमें नहीं है, 9 10 इसमें नहीं है। लिहाजा ये हमारा क्या होगा, 5 6 7 इसका आंसर आ जाएगा। फिर तकाते हैं, तकाते में कॉमन लिखते हैं, इसमें कुछ कॉमन है, ये 1 से 4 तक है और 5 से 7 तक कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। ठीक है, इसको हम किसका नाम देते हैं, रिजल्ट 1 का। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड, ए तकाते बी तकाते सी, ब्रैकेट ए की वैल्यू 1 2 3 4, तकाते बी की वैल्यू हमारे पास है 3 से लेके 8 तक है, ये 3 से लेके 8 तक, 3 4 5 6 7 8, ये सेट बंद ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। फिर आ गया तकाते सी, हाँ जी, तकाते में कॉमन लिखते हैं, तो क्या कॉमन आएगा इसमें, ये 1 2 3 4 है, इस पे 3 4 5 6 7 8 3 4 दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी, तो 3 4 यहां पे लिख लेंगे। आगे तकाते फिर किसकी वैल्यू लिखेंगे, सी की वैल्यू ये दी हुई है 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 10। तो अब देखें कॉमन, तकाते हैं, तकाते में कॉमन लिखते हैं, क्या कॉमन है इसमें, कुछ है कॉमन, सोचें जरा, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, ये 3 4 है, उसमें 3 4 है ही नहीं, तो कुछ भी कॉमन है तो जवाब क्या आएगा हमारे पास, एम्प्टी सेट आएगा। तो इसका हम रिजल्ट 2 का नाम देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पे, नताइज 1 और 2 की रूह से ए तकाते इंटू बी तकाते सी इज इक्वल टू ए तकाते बी इंटू तकाते सी। ये तकाते खासियत तलाज़म जो है उसको हमने प्रूव कर दिया। यूनियन की तकाते पर खासियत तकसीमी ये लिखी हुई है, ए यूनियन इंटू बी तकाते सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी तकाते ए यूनियन सी। तो इसके हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड सॉल्व कर लेते हैं, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, ए से तकाते हैं, ये ऐसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तब पुट कर लेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 से लेकर 8 तक, 3 4 5 6 7 8। फिर आगे तकाते हैं सी की वैल्यू है 5 6 9 10, 5 6 7 9 और 10, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ए की वैल्यू यहां पुट करते हैं 1 2 3 4 यूनियन,
अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके तकाते हैं, तो तकाते में क्या करते हैं, कॉमन 3 4 इसमें उसमें नहीं कॉमन है, तो 5 6 7 5 6 7 इसमें भी है, 5 6 7 इसमें भी है, यही हमारा आंसर होगा 5 6 7। तो अब क्या है, यूनियन है, यूनियन में क्या करते हैं, मिला के लिखते हैं, सारे लिखे जाएंगे, 1 से 4 तक है, 5 से 7 है, यानी 1 से 7 तक लिखे जाएंगे। ठीक है जी, इसको हम रिजल्ट नंबर 1 का नाम देते हैं। अब हम मूव करते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी तकाते ए यूनियन सी। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ए तकाते ए यूनियन बी मालूम कर लेते हैं। ए यूनियन बी, ए की वैल्यू है 1 2 3 4, यूनियन बी, बी की वैल्यू है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या करना है, हमने इसको यूनियन लेना है। यूनियन में क्या करते हैं, मिला के लिखते हैं, 1 से 8 तक आ जाएंगे, 1 से 4 तक होते हैं, शुरू होते हैं 1 से 8 तक आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ए यूनियन बी हो गया। अब क्या करते हैं, ए यूनियन सी, ये वाला ए यूनियन सी, ए की वैल्यू है 1 2 3 4, यूनियन सी की वैल्यू है 5 6 7 9 और 10, ये सी की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। तो यूनियन में क्या करते हैं, मिला के लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, 9 10, 8 क्यों नहीं आएगा, इसमें नहीं है। ठीक है, ये हमने ए यूनियन बी और ए यूनियन सी फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। अब इनके दरमियान क्या तकाते, अब इन दोनों का क्या करना है, तकाते लेना है। ए यूनियन बी तकाते ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का आंसर ये वाला आया और ए तकाते ए यूनियन सी का आंसर ये वाला आया है। नीचे लिख लेते हैं, आगे जगह थोड़ी कम है। ए यूनियन बी, ये 1 से 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर तकाते हैं ए यूनियन सी, ये है 1 से लेके 10 तक है, लेकिन दरमियान में 8 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10। अब तकाते में क्या होता है, कॉमन। ठीक है, तो 1 से लेके 7 तक इसमें भी है, 1 से लेके 7 तक इसमें भी है, ये कॉमन आ जाएंगे। 8 इसमें है, उनमें नहीं है, दूसरे सेट में नहीं है। 9 10 दूसरे में, पहले में नहीं है, लिहाजा 8 9 10 ये कॉमन नहीं आएंगे। 1 से लेके 7 तक कॉमन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट हमारे पास ये 2 है। तो रिजल्ट 1 भी क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, और रिजल्ट 2 जो है वो भी 1 2 3 4 5 6 7 है। तो क्या लिखेंगे हम, नताइज 1 और 2 की रूह से, या सिंपल यहां पे हम लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लिखते हैं, ये भी ठीक है। या फिर ये पूरी ए यूनियन इंटू बी तकाते सी यूनियन की तकाते पर खासियत तकसीम पूरी लिखते हैं इधर, वो भी ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, यूनियन की तकाते पर खासियत तकसीमी की पड़ताल कर ली। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है तकाते की यूनियन पर खासियत तकसीमी। ठीक है, यूनियन की तकाते पर खासियत तकसीमी बाहर है, यूनियन जो है वो बाहर आएगा, तकाते ब्रैकेट के अंदर आएगा, या तकाते की यूनियन पर खासियत तकसीमी, तकाते जो ब्रैकेट से बाहर आएगा, यूनियन ब्रैकेट के अंदर आएगा। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या हम लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए तकाते इंटू बी यूनियन सी।
तो ए को एज इट इज कहते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू की फिलहाल जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़ेगी। ये ब्रैकेट है, बी की वैल्यू क्या है वो लिखी हुई है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 यूनियन सी की वैल्यू ये लिखी है 5 है 6 है 7 है 9 है और 10 है, ब्रैकेट क्लोज। अब ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए की वैल्यू वो लिखी हुई है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तकाते हैं, यहां पे तकाते लगाएंगे, ये ब्रैकेट के अंदर यूनियन है, तो यूनियन में क्या करते हैं मिला के लिखते हैं, क्या करते हैं मिला के लिखेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 5 6 7 जो पहले लिखा जा चुका है, 9 और 10 नहीं लिखा उसको लिख लेते हैं। अब क्या है तकाते, तकाते में क्या करते हैं कॉमन, क्या कॉमन है सिर्फ 3 और 4 कॉमन है, क्या कॉमन है 3 और 4, 1 2 इसमें है उसमें नहीं है, 5 6 7 8 9 10 इसमें है इसमें नहीं है, सिर्फ 3 4 दोनों में है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा 3 4। अब हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी, तो अगर स्पेस हो तो इसको इकट्ठे भी हल कर सकते हैं, जिस तरह यहां पे हल किया अलग अलग भी कर सकते हैं, यहां पे ए यूनियन बी और ए यूनियन सी को अलग अलग किया है, अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठे एक स्टेप में भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो यहां पे मैं एक स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, उम्मीद है स्पेस पूरी आ जाएगी। इज इक्वल टू पहले ये ब्रैकेट है, ए की वैल्यू 1 2 3 4, फिर आगे तकाते हैं बी की वैल्यू क्या है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, ब्रैकेट क्लोज, फिर यूनियन है, फिर नेक्स्ट में ये ब्रैकेट है ए की वैल्यू 1 2 3 4, तकाते सी की वैल्यू हमारे पास है 5 6 7 9 और 10, सेट क्लोज और फिर ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी। तो यहां पे मैं क्या किया है ए तकाते बी और ए तकाते सी दोनों को इकट्ठा लिख लिया है, इस पार्ट में किया था अलग अलग किया था, तो दोनों तरीकों से कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं इस तरह भी कर सकते हैं। अब दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तकाते हैं इसमें, तकाते में क्या करते हैं कॉमन लिखते हैं, क्या कॉमन आएगा सिर्फ 3 और 4, इसमें भी है इसमें भी, बाकी 1 2 इसमें है इसमें नहीं है, 5 6 7 8 उसमें है इसमें नहीं है, तो क्या कॉमन आएगा सिर्फ 3 और 4 कॉमन आ जाएगा। इधर फिर यूनियन है, इन दोनों में कॉमन देखें क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 4 तक है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन हो तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब यूनियन मिला के लिखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है तो 3 4, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा राइट हैंड साइड का। तो क्या लिखेंगे नताइज 1 और 2 से क्या, या तो जिस तरह ये लिखा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड वैसे लिख सकते हैं, या पूरी जो खासियत है उसको लिखना है वैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके है राइट हैंड साइड के। तो डियर स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए, जिसमें 3 सेट दिए थे, उन 3 सेट की वजह से हमने क्या किया 4 खासियतें, सेट की 4 खासियतें, यूनियन का तलाज़म, तकाते खासियत तलाज़म, यूनियन की तकाते पर खासियत तलाज़म और तकाते की यूनियन पर खासियत तलाज़म, इन चारों को हमने क्या किया बारी बारी प्रूव किया। उम्मीद है आप लोग को समझ आई होगी। ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं पार्ट बी पे, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी। तो डियर स्टूडेंट ये पार्ट नंबर
पार्ट बी है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ज्यादा आवश्यक नंबर 3 है। यहाँ पे सेट दिए हुए हैं, ए इज इक्वल टू 5 है, बी इज इक्वल टू 0 है और सी इज इक्वल टू क्या है 0 1 2 है। तो वही चार खासियतें जो हमने पार्ट ए में प्रूव की वही इन सेटों की मदद से प्रूव करनी है। तो पहली क्या है, यूनियन खासियतें तलाजम लिखी हुई है, ए यूनियन टू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। जहां ब्रैकेट दिया है बी और सी के गिर्द है, वहां ब्रैकेट ए और बी के गिर्द है। तो लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए की वैल्यू नेक्स्ट टाइम लिख लेते हैं, इसमें भी लिख लें तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए में इधर ए की वैल्यू क्यों नहीं लिखी थी, क्योंकि वैल्यू बढ़ती जगह कम थी तो इसलिए नहीं लिखी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वैल्यू छोटी छोटी हैं तो यहाँ पुट करना चाहे तो पुट कर भी सकते हैं, बहरहाल मैं नहीं पुट कर रहा। ए यूनियन आगे ब्रैकेट है बी, बी क्या है 0 यूनियन सी, सी की वैल्यू 0 1 2 0 1 2 है। दैट क्लोज अब ब्रैकेट क्लोज। अब ए या क्या है 5 है यूनियन, ये यूनियन मिला के लिखना है 0 1 2 आएगा, इसमें 0 उसमें भी है तो ये मिला के लिख लेंगे 0 1 2। ये कोशिश करनी है कि ब्रैकेट सही तरह डाले। हाँ जी, अब फिर यूनियन यूनियन मिला के लिखना है तो वही है, तो एम्प्टी सेट है, इसमें तो कुछ है नहीं, वही आंसर आएगा 0 1 2। ये लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब इसकी क्या हमें प्रूव करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ब्रैकेट ए क्या है खाली सेट है, खाली सेट लिख लें या 5 यूनियन बी, बी की वैल्यू क्या है 0 है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी यूनियन सी। अब यूनियन मिलाकर लिखना है तो ये तो एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ है नहीं तो 0 है तो वही हमारा आंसर आ जाएगा यूनियन सी। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 1 और 2, मिलाकर लिखना है तो वो आ जाएगा 0 1 और 2, क्योंकि 0 दोनों में है, इसमें इसको एक बार लिखेंगे। इसको हम देंगे रिजल्ट 2 का नाम, तो क्या लिखेंगे नताइज 1 और 2 की रूह से। ठीक है, नताइज 1 2 की रूह से क्या आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या पूरी प्रॉपर्ली लिखने का वो भी लिख सकते हैं। तो तकाते खासे तलाजों को प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखिए ए तकाते इंटू बी तकाते सी, तो ए तकाते ब्रैकेट है बी की वैल्यू क्या हमारे पास 0 है, तकाते सी की वैल्यू है 0 1 2, सी की वैल्यू क्या है 0 1 2, तो ए की वैल्यू क्या है 5 खाली सेट है, तकाते ब्रैकेट के अंदर तकाते है, तकाते में कॉमन लिखते हैं, क्या कॉमन आएगा 0 कॉमन आएगा, 0 दोनों में है। अब तकाते में कॉमन लेना है, ये 5 है ये 0 है, ये एम्प्टी सेट है, खाली सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो उसकी क्या लिखेंगे 5 इस तरह लिख लें, या फिर ये क्या करते हैं 2 खाली ब्रैकेट्स डालते हैं। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई, रिजल्ट 1 का नाम देते हैं इसको। इसके बाद हमने क्या हल करना है, राइट हैंड साइड ए तकाते बी तकाते सी, ब्रैकेट ए जो है वो क्या 5 है 5, तकाते बी की वैल्यू क्या है 0 है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, तकाते सी नेक्स्ट में वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी हम, तो तकाते लेना, तकाते ये देखें ये 5 है तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा 5 आ जाएगा, तकाते सी की वैल्यू 0 है 1 है और 2 है, तो तकाते ये खाली सेट है कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये खाली सेट आंसर आ जाएगा 5 लिखेंगे या फिर ये ब्रैकेट डाल देंगे, तो दोनों का मतलब खाली सेट ही होता है। तो फिर यहां पे क्या लिखेंगे नताइज 1 और 2 की रूह से
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड। ये तकाते की खासियत तलाज़ुम प्रूव होगी। अब क्या करना है, यूनियन की तकाते पर खासियत तलाज़ुम, लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है ए यूनियन बी तकाते सी। तो ए की वैल्यू की इस टाइम में जरूरत नहीं है, वैसे लिख लेते हैं, ब्रैकेट बी की वैल्यू है 0, तकाते सी की वैल्यू क्या है 0 1 और 2। ये वैल्यू ऊपर लिखी है, ये सी की और वो बी की। तो ए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बल्कि ए की वैल्यू यहां पे लिख लेंगे। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, खाली सेट यूनियन। अब ब्रैकेट के अंदर तकाते हैं, तकाते में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या है, 0 दोनों में कॉमन है, 1 2 उसमें इसमें नहीं है, तो 0 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब यूनियन है, यूनियन में मिला के लिखते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो है खाली सेट, तो ये 0 है, यही हमारा आंसर होगा। इसे हम क्या कहेंगे, रिजल्ट 1। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी तकाते ए यूनियन सी। हाँ, जब ए तकाते बी, ब्रैकेट ए जो है खाली सेट है, यूनियन बी जो है 0 है, ब्रैकेट क्लोज, फिर तकाते, फिर ब्रैकेट शुरू, ए खाली सेट है, फिर यूनियन सी 0 1 2। अब दोनों ब्रैकेट को बारी बारी सॉल्व करेंगे। इसमें यूनियन है, यूनियन मिला के लिखते हैं, तो ये तो है खाली सेट, इसमें कुछ आएगा नहीं, ये 0 है, ये इसका आंसर होगा। तकाते, अब अगली ब्रैकेट को देखें, इसमें यूनियन है, यूनियन में क्या करते हैं, मिला के लिखते हैं, ये खाली सेट, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये 0 1 2, ये रिजल्ट आंसर आएगा। अब हमारे पास क्या है, तकाते में क्या करते हैं, कॉमन क्या है, 0 है दोनों में, इसमें भी, ये कॉमन आ जाएगा 0। इसको रिजल्ट नंबर 2, फिर ये क्या लिखेंगे, नताइज 1 और 2 की रू से। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, पूरी प्रॉपर्टी यहां पर लिख सकते हैं। तो ये था यूनियन की तकाते पर खासी तकसीमी। अब करना है तकाते की यूनियन पर खासी तकसीमी, यह ए तकाते इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए तकाते इंटू बी यूनियन सी, ए ऐसे लिख लेंगे, तकाते ब्रैकेट बी की वैल्यू 0 है, यूनियन सी की वैल्यू है 0 1 2, ब्रैकेट क्लोज, ए जो 5 इसका 5 आ जाएगा, तकाते ब्रैकेट के अंदर यूनियन है, यूनियन में क्या करते हैं, मिला के लिखते हैं। जब मिला के लिखेंगे तो 0 1 2 लिखा जाएगा, क्या लिखेगा, 0 1 2। अब क्या है, 5, ये 5 है और ये 0 1 2 है, दरमियान में तकाते है, तो ये 5 है, तो लिहाजा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 5 का 5 ही आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई, इसे 1 का नाम देंगे। अब हम हल करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी, तो ब्रैकेट ए की जगह क्या आ जाएगा, खाली सेट, और बी इक्वल किसके है, 0 के, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर यूनियन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ए खाली सेट है, तकाते सी की वैल्यू है 0 1 और 2। अब तकाते में कहता कॉमन, ये 5 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 5 का 5 खाली सेट आ जाएगा, यूनियन, इधर तकाते हैं, तो तकाते में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन, 5 है, तो 5 का 5 यूनियन करेंगे तो फिर भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये इसको रिजल्ट नंबर
2 कहेंगे, ये 1 और ये 2, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, राइट हैंड साइड का आंसर, दोनों पाई हैं तो दोनों इक्वल हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, नताइज 1 और 2 से या की रू से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड के, या पूरी प्रॉपर्टी यहां पे उठा के लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर बी। 3 सेट दिए थे, 4 प्रॉपर्टीज को हमने क्या किया, वेरीफाई किया, 4 प्रॉपर्टी की पड़ताल की। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर, ये सवाल नंबर 6 का पार्ट सी। तो डियर स्टूडेंट पार्ट सी है, 3 सेट दिए हुए हैं, ये पार्ट कौन सा है, सी है। ए बराबर एन दिया है, बी बराबर जी दिया है, सी बराबर क्यू दिया है। ए बराबर किसके, एन नेचुरल नंबर, ये जी और ये क्यू। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ अहम टिप्स। एन जो है ये क्या है, नेचुरल नंबर, बी इंटीजर्स है, सही अदाद, और क्यू जो है ये नातिक अदाद है। तो इनमें जो सबसे छोटा सेट है वो एन है, और एन से बड़ा सेट जी और सबसे बड़ा क्यू है, ठीक है। यानी ये अगर ये बड़ा सेट क्यू है, ठीक है, इसके अंदर क्या है जी, और जी के अंदर फिर क्या है एन, यानी एन सबसे छोटा है, जी उससे बड़ा है, और क्यू जो है सबसे बड़ा है। तो एन में क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है, फिर प्लस वाले आते हैं, जी जो है इसमें 0 भी आता है, प्लस वाले भी आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं। तो ये एन छोटा है, जी बड़ा है, और क्यू जो है उसमें पॉइंट्स वगैरह भी सारे आ जाते हैं, तो लिहाजा बटा भी आ जाता है, इसमें बटा नहीं आता। तो लिहाजा ये क्या है, ये सबसे बड़ा है, क्यू सबसे बड़ा है इन तीनों में से, एन जी और क्यू, इनमें क्यू सबसे बड़ा है, जी उससे छोटा, एन सबसे छोटा। तो अब जब यहाँ पे हम यूनियन तकाते बार बार कर रहे हैं, तो जब हम लेंगे ना यूनियन, यूनियन का आंसर हमेशा बड़ा सेट होगा, तो यूनियन मिला के लिखना होता है ना, बड़ा सेट लिखेंगे, छोटा सेट ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा। और जो तकाते होता है, तकाते में आंसर जो होता है छोटा सेट। अगर एन और जी इसका यूनियन ले रहे हैं तो जी आएगा, तकाते ले रहे हैं तो एन आएगा, एन छोटा है। अगर एन और क्यू है, इसका यूनियन ले रहे हैं तो क्यू आएगा, क्योंकि क्यू बड़ा है। और जब इनका तकाते लेंगे तो क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि ये क्या है, छोटा सेट है। उम्मीद है इस बात को समझ आई होगी। जब इस बात की समझ आ गई, फिर क्वेश्चन जो बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, यूनियन की खासियत लाजम, वही 4 खासियतें जो हैं उनको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। अब ए बराबर किसके है, एन के, एक जगह एन लिख देंगे, यूनियन, फिर ब्रैकेट है बी, बी बराबर है जी के यूनियन सी, सी बराबर किसके है, क्यू के। तो अभी जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि यूनियन में बड़ा सेट लिखेंगे, तो बड़ा सेट कौन सा है, क्यू, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब फिर यूनियन है, यूनियन बड़ा सेट क्यू, ये आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर रिजल्ट 1। इसके बाद हम मूव करेंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज, फिर यूनियन सी। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एन है, यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास जी है, और यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू है। तो यूनियन है, यूनियन में जी बड़ा सेट है, ये लिखा जाएगा, फिर यूनियन क्यू, फिर यूनियन है तो बड़ा सेट क्यू है, ये लिखेगा, यूनियन में बड़ा सेट आएगा, और तकाते में छोटा सेट आएगा। इसको क्या लिखेंगे, रिजल्ट नंबर 2। नीचे क्या लिख देंगे, नताइज 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है ए यूनियन बी इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल ए यूनियन बी इंटू ए यूनियन सी, वो उठा के लिख दे तो भी ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड लिख दे तो भी ठीक है। ये थी यूनियन की खासियत लाजम। अब वो कहते हैं तकाते की खासियत लाजम। लेफ्ट हैंड साइड ए तकाते, बी तकाते सी, तो ए इज इक्वल टू किसके है, एन के, तकाते ब्रैकेट बी जी है, और सी जो वो क्या, क्यू है। तो यहां पे तकाते लेना है ब्रैकेट के अंदर, तो तकाते में क्या करते हैं, छोटा सेट लिखते हैं। तो इसमें जी और क्यू, इसमें छोटा सेट जो जी है, क्यू बड़ा सेट है, तो छोटा सेट जो है जी, ये कॉमन आ जाए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद है एन तकाते जी, फिर तकाते हैं, तकाते में छोटा सेट लिखा जाएगा, तो जी और एन, इनमें छोटा सेट कौन सा, एन,
नेचुरल नंबर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इसे हम क्या करेंगे, रिजल्ट नंबर 1। अब हम मूव करेंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड है ए तकाते बी तकाते सी, ए तकाते बी तकाते सी। तो ब्रैकेट ए बराबर एन के है, बी की वैल्यू जी है, तकाते सी की वैल्यू क्यू है। तकाते लेना है, तकाते में छोटा सेट, तो एन और जी इनमें तकाते हैं तो एन छोटा सेट है, ये आ जाएगा तकाते क्यू। अब फिर इन दोनों में एन छोटा सेट है, तकाते में छोटा सेट एन आएगा। तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। इसको नंबर 2 कहेंगे। एंड पे क्या लिख देंगे, नताइज 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद यूनियन की तकाते पर खासी तकसीमी। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, ए यूनियन इंटू बी तकाते सी। तो ए बराबर किसके, एन के, यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, बी बराबर है जी के तकाते सी बराबर है क्यू के। एन ब्रैकेट कॉल करना है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, तकाते है, और तकाते में क्या करते हैं, छोटा सेट लिखते हैं। जी और क्यू में छोटा सेट कौन सा है, जी छोटा सेट है, तो जी आंसर आ जाएगा। अब एन यूनियन जी, तो यूनियन है, यूनियन में बड़ा सेट आंसर आता है, तो एन और जी इनमें से बड़ा सेट जी है, इसलिए ये आंसर आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड रिजल्ट नंबर 1 हमारे पास आ गया। राइट हैंड साइड ए यूनियन बी तकाते ए यूनियन सी। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ए की वैल्यू एन है, बी की वैल्यू जी है, ब्रैकेट क्लोज तकाते, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ए की वैल्यू एन है, यूनियन सी की वैल्यू क्या है, क्यू। अब एन और जी यूनियन के दरमियान में, यूनियन में कौन सा आंसर आता है, बड़ा सेट आंसर है, बड़ा सेट यहाँ पे जी है, ये आंसर आ जाएगा तकाते। ये इस ब्रैकेट के अंदर भी यूनियन है, यूनियन बड़ा सेट कौन सा, क्यू, ये आंसर आ गया। अब दरमियान में क्या है, जी और क्यू के दरमियान में तकाते। तकाते में आंसर जो होता है छोटा सेट होता है, छोटा सेट कौन सा है, जी और क्यू में छोटा सेट जी है। तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। दोनों साइड के आंसर सेम है, तो इसलिए हम यहां क्या लिखेंगे, नताइज 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ, इसके बाद तकाते की यूनियन पर खासियत तकसीमी। ए तकाते इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी। तो ए तकाते इंटू बी यूनियन सी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ए बराबर एन के है, तकाते ब्रैकेट बी इक्वल है जी के, यूनियन सी इक्वल है क्यू के। एन तकाते, अब ब्रैकेट में यूनियन है, यूनियन बड़ा सेट आता है, बड़ा सेट कौन सा है, क्यू, ये आंसर आ जाएगा। अब क्या है, तकाते, तकाते में कौन सा आंसर होता है, छोटा सेट क्या है यहाँ पे, एन। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा एन। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी, ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी। हाँ जी, ब्रैकेट ए बराबर एन के है, तकाते बी बराबर जी के है, यूनियन ए बराबर एन तकाते सी बराबर क्यू। वैल्यूज पुट कर दी। अब दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करेंगे। एन तकाते जी, तकाते में कौन सा सेट आंसर आता है, छोटा सेट। अब एन और जी, इसमें छोटा सेट कौन सा है, एन। फिर यूनियन, यहां फिर तकाते है, और तकाते में क्या कॉमन आता है, छोटा सेट आंसर आता है। छोटा सेट क्या है यहाँ पे, एन, और क्यू में से एन छोटा सेट है। तो जब एन यूनियन एन होगा तो इसका आंसर भी क्या आएगा, एन ही आएगा, नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास आंसर है राइट हैंड साइड का। तो नताइज 1 और 2 की रो से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो ये हमने क्या प्रूव किया, तकाते की यूनियन पर खासियत तकसीमी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके 3 पार्ट थे, ए बी सी, तीनों में मुख्तलिफ सेट दिए गए थे। इनसे हमने क्या करना था, 4 जो यूनियन सेटों की खासियतें हैं 4, यूनियन की खासियत तलाज़म, तकाते की खासियत तलाज़म, यूनियन की तकाते पर खासियत तकसीमी, तकाते की यूनियन पर खासियत तकसीमी, इन चारों को हमने प्रूव किया था, प्रूव करना था, और इनको चारों को हमने बारी बारी जो है प्रूव किया। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।